इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, जो जो जिस जिस काम में लगा हुआ है उसी काम में वहां रह के ही कैसे संसिद्धि, संसिद्धि मतलब परफेक्शन, सिद्धि परफेक्शन, वहां रह के अपने लाइफ को कैसे परफेक्ट बना सकता है, जहां पर है वहां पर है, वहां से वो मैं तुमको बताता हूँ। तत्श्रृणु, तुम ध्यान से सुनो। इसका मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि शूद्र को वैश्य बनने की जरूरत नहीं है, वैश्य को क्षत्रिय बनने की जरूरत, क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्रम करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर दूसरे आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। जहां पर है वहां से ही लाइफ को परफेक्ट किया जा सकता है। वर्णाश्रम से जो अगर कोई भक्ति में आ जाता है, डायरेक्ट योग पथ पे आ जाता है, तो उसको एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रमोशन होने की जरूरत नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं। ये बात भगवान इस श्लोक में स्पष्ट बता रहे हैं। श्रेष्ठ में कर्मणि अभिरता, अपने अपने कर्म में लगे रहने से। अभिरता मतलब अच्छे से अपने काम में कोई डूबा हुआ है। ब्राह्मण ब्राह्मण के काम में पूरा डूबा है, वैसे वैसे काम में डूबा हुआ है। अभिरता मतलब पूरा उसमें रत है, खाली रत नहीं, अभिरत अच्छी तरह से रत है, डूबा हुआ है। कोई अपने अपने काम में अगर कोई रत है, मतलब डूबा हुआ है, तो वहां से अपने लाइफ को कैसे परफेक्ट बना सकता है, वो मैं तुमको बताता हूँ। भगवान कह रहे हैं, तत् सुनो, मेरे से सुनो। वो हम लोग सुनते हैं, वो क्या है अगले श्लोक में बताया। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यथा जो प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो ये इस इसमें बताया गया है कैसे हम लोग पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते यत प्रवृत्ति भूताना ये न सर्वम इदम ततम। ये याद रखना होगा कि ये जो जगत है जिनसे बना है, जिनसे सारा जगत बना है, और जो प्रवृत्ति है, हमारी जो प्रवृत्ति है वो कहाँ से आई, हमारा जो करते हम जो काम कर रहे हैं वो काम आया कहाँ से। जैसे हम खेती कर रहे हैं, तो खेती करने का जो एक्टिविटी वो कहाँ से आया, उसका उद्गम क्या है। नेचुरली भगवान है। ये चीज कौन दिया कि ये जो हल बनाने का, जो हल बनाते हैं हम लोग, खेत खेतेंगे, बीज डालेंगे, बीज डालने से उसमें पौधा होगा, ये तो भगवान का ही सृष्टि है ना। भगवान अगर ऐसा सिस्टम तो भगवान ने किया है। इसका मतलब वो जो कृषि कार्य है, वो जो प्रवृत्ति है, वो कहाँ से आई, भगवान से आई, नेचुरली। एकदम स्पष्ट है ना, भगवान से ही आई। अगर भगवान ऐसा नहीं चाहते तो क्या ऐसी ऐसी क्या अपना बीज डालने से पौधा हो जाता, भगवान की इच्छा से हुआ है। और जो टिलिंग हो रहा है खेती का, हल जोतने का, ये भी भगवान से है। भगवान तो खुद बलराम जी कंधे पे हल रखते हैं, इसका मतलब हल भगवान से है। खेती करने का काम भगवान से आया, स्पष्ट हो रहा है। और सब कुछ जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें, खेती में एंटायरली वो काम एकदम भगवान से फुल्ली सैंक्शन होके आ रहा है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार और भी कुछ काम है, जैसे वाणिज्य, तो भगवान बोल रहे वाणिज्य, वाणिज्य का जो काम है कि हम अनाज, खेती, अपना किसे जो किसान है, खेती करने वाले, उनसे अनाज खरीदते हैं, खरीद के फिर पब्लिक को बेचते हैं। ये जो बेचने की क्रिया है, ये भगवान से ही आई है 100%। नहीं तो इस शास्त्र में लिखा नहीं होता। वाणिज्य हो गया, क्षत्रियों का जो काम है देश का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना, युद्ध करना, उसमें सब शास्त्र में नियम बताया हुआ है, वो भी भगवान से आया। वो कृष्णा, ये ना बार बार, तो मैं ये बता रहा था कि सब कुछ भगवान से आया है।
भगवान खुद बोल रहे हैं, यत प्रवृत्ति भूताना, जो भूताना मतलब जीवों की, प्रवृत्ति मतलब जीवों के जो एक्टिविटीज, उनका ऑक्यूपेशन, सब जीवों की जो एक्टिविटीज है, ऑक्यूपेशन है, वो जिनसे आई है, जिनसे मतलब उन भगवान से आई है। पहला नंबर कि हम जो काम कर रहे हैं वो भगवान से आया हुआ है, ये पहला समझ जाए अच्छे से कि मैं जो भी कर रहा हूँ, ये जो एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी एक्शन हमारा शरीर में जो सब भगवान से वो आया है। हाँ, नेक्स्ट हो गया ये न सर्वम इदम ततम, और भगवान सर्वव्याप्त है, तो इसके अंदर भी भगवान है। हम जहां पर भी हम बैठे हैं, जहाँ कुछ कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें भगवान है, जैसे हल में भगवान है, खेती में भगवान है, मिट्टी में भगवान है, भगवान तो है सब सर्वत्र। तो आप उसको भी समझना चाहिए कि भगवान इस चीज में है और एक्टिविटी भगवान से है, ये दो समझ गए। उसके बाद स्वकर्मणाथम अभ्यर्च्य, हम जो कर्म कर रहे हैं कुछ भी टिलिंग का भी, वो उनको उसी के द्वारा उनकी अभ्यर्च्य, अर्च्य मतलब अर्चना करना, पूजा करना। अभी मतलब अभी शब्द हमेशा वो डीप मतलब क्या बोलते हैं, अभी अभी शब्द हमेशा आता है वॉल्यूम के लिए, मतलब मोर, ज्यादा। कोई भी चीज के आगे अभी लगता है, मतलब ज्यादा और ज्यादा, और डीप हो गया और कॉन्सेंट्रेशन, इसको अभी शब्द आता है। तो अभी अच्छे मतलब हाँ, अच्छे से पूजा, उसी काम से उन्हीं की अच्छे से पूजा होगी, क्योंकि भगवान उसके अंदर है, वो कर्म भी भगवान है और उनके अंदर भी भगवान है, तो उसी कर्म द्वारा उन्हीं भगवान की हम पूजा कर रहे हैं। जैसा लिखा है श्लोक में स्पष्ट। तो ऐसे करने से जीवन परफेक्ट बन जाएगा। ओके, इसका थोड़ा देखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कैसे बताते हैं। तो मेरा जो समझ में आया वो मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ कहीं से सुना नहीं है, खाली श्लोक का जो डायरेक्ट मीनिंग जो हमको समझ में आया वही बता रहा हूँ। अभी प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अच्छा पढ़िए तो तात्पर्य। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्मा घस्य यथा। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है, उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है, तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में 12.7 में कहा है, तेषाम अहम समुद्धरता। परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्तिपरक कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वो थोड़ा
प्रभुपाद जी का जो उनका प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड यही पैटर्न है तात्पर्य लिखने का। वो किसी भी तात्पर्य में प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत को प्रेजेंट करते हैं। इसलिए इसमें भी प्रभुपाद जी ने लिखा, आप देखेंगे बीच में एक लाइन में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर, प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में यही संस्तुति के लिए प्रभुपाद ने, वास्तव में इस श्लोक में ये बात नहीं है, वास्तव में श्लोक दूसरी कुछ बात बता रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने ये कंक्लूजन लाया। ये प्रभुपाद का कंक्लूजन है, मतलब ये एसेंस है श्लोक का। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि इस श्लोक में यही संस्तुति की, मतलब ये एसेंस है श्लोक का। तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है श्लोक का, वो ये है, ये जो भगवान प्रभुपाद जी लिख रहे हैं नीचे, कि प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश के द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है। ये श्लोक का मीनिंग है। आगे और बताता हूँ। श्लोक में ये बोलना चाह रहे हैं कृष्ण कि हमारे जो इंद्रियों, ऋषिकेश है, कृष्ण इंद्रियों के ईश्वर है, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म को हमको कर्म में प्रवृत्त किसने किया, भगवान ने किया। ये पहला मीनिंग है श्लोक का। यथा प्रवृत्ति भूतानाम, जीवों की जो प्रवृत्ति है जो वो भगवान से, वो एक बात में लिखा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं और मैं आपको कुछ और बहुत सीक्रेट, प्रभुपाद के तात्पर्यों का सीक्रेट बता रहा हूँ, कोई कोई नहीं बताएगा, इस सीक्रेट बता रहा हूँ। इसमें देखिए कुछ कुछ बातें सीक्रेट है। इसमें लिखे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कोई चाहे जिस वृत्ति परक कार्य में लगा हो, और ये बाद में, इसमें बाद में आता हूँ, पहले पहले ये बात थोड़ा एस्टेब्लिश कर लेते हैं। हाँ, अतएव जो जिस कर्म में लगा उसको उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजा करनी चाहिए। ओके, ये दूसरा एक लेवल हो गया, फल के द्वारा पूजा करना। और कृष्ण भावनामृत भक्ति करना दूसरा लेवल हो गया। उसके बाद ये और एक लेवल है, ये जो बोल रहे प्रभुपाद यहाँ पर कि चाहे कोई जिस प्रवृत्ति वर्ग कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि। ये भी अलग दूसरा बात है, ये दूसरा लेवल है। बहुत सारे लेवल इसमें है तत्व में। तो सबसे जो लोएस्ट लेवल है वो क्या है, वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। जो लोएस्ट लेवल है जो कृष्ण ने यहाँ पर श्लोक में बताया वो ये है कि जो हम प्रवृत्ति, जो एक्शन हम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला टिलिंग, हल जोत, वो एक्टिविटी भगवान से आई है। अभी भगवान सर्वत्र, मतलब हल में भगवान है और मिट्टी में भी भगवान है। भगवान बोले हम हल जोतने के द्वारा हम ये सोचे कि भगवान है मिट्टी में, हम उनको ही जोत रहे हैं, तो एक प्रकार का पूजा हुआ। ये डायरेक्ट मीनिंग हो रहा है श्लोक का, ठीक है। लेकिन इस प्रकार की भक्ति करने से लाभ क्या होगा, ये क्या शुद्ध भक्ति है कि नहीं, ये सवाल है। ये कौन से लेवल की भक्ति हुई, ये सवाल आता है। और प्रभुपाद जी बोलते कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना है श्लोक का संस्तुति, लेकिन वो तो बहुत ऊंचे लेवल की भक्ति है जो ये श्लोक नहीं बोल रहा है। लेकिन इसमें देखिए प्रभुपाद ने हिंट्स दे दिया तात्पर्य में, यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। फल के ऊपर रिजल्ट क्या, उससे आपको फल लेना परिचय है, रिजल्ट से पता चलेगा वो एक्शन कैसा है। अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। ये नहीं लिखा कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये नहीं लिखा कि कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, लिखा है कि ज्ञान प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। फिर क्या करेंगे, फिर भक्ति में लगेंगे,
ठीक है, तो ये एक भक्ति के नीचे का एक स्तर है जो भगवान बता रहे थे, लेकिन प्रभुपाद सीधा उसको कैसे भक्ति में पहुंचेंगे वो बता रहे हैं। और फिर देखिए नीचे और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कहा है कोई चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगा हो, मतलब जिस वृत्ति, मतलब कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य शूद्र, कहीं पर भी हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसको सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये लेकिन वो बात नहीं है जो श्लोक में लिखी थी। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अगर वो भक्ति में लग जाए, भक्ति मतलब वो अगर भगवान में विग्रह की, घर पे विग्रह की स्थापना करेगा, भगवान की पूजा करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, तो उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये दूसरी बात है। तो आप लोग को समझ में आया मैं क्यों क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? जो श्लोक का जो डायरेक्ट जो मीनिंग था, वो बहुत बहुत साधारण लेवल था, एकदम ऑर्डिनरी, एकदम लोएस्ट लेवल, कि कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, वो काम ही भगवान की पूजा है, लेकिन वो पूजा का, वो कौन सी पूजा है, वो क्या शुद्ध भक्ति, उसमें क्या गोलोक धाम मिल जाएगा, वैकुंठ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, क्या मिलेगा उसमें? वो सवाल है, वो नहीं बोला भगवान। भगवान बोले लाइफ परफेक्ट हो जाएगा, इतना भगवान बोले, सिद्धि प्राप्त, परफेक्ट हो जाएगा। फिर प्रभुपाद जी ने बोले कि उसमें ज्ञान प्राप्त होगा उसको, उसके बाद वो भक्ति करेगा, उसके बाद कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा, तब उसका जीवन पूर्ण बन जाएगा। ये क्लियर है? अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को ये बात जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए। अगर सबको समझ में आ गया तो बताइए क्या समझ में आया। अच्छा सज्जन को आप ही बताइए, आपको क्या समझ में आया जो मैं बताया? प्रभु मुझे ये समझ में आया कि ब्राह्मण को का काम ब्राह्मण करे, वैश्य अपना काम करे, सब अपने अपने काम को करें और उसी से वो भगवान की को सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अपने जो काम वो करते हैं उसके फल से वो भगवान की पूजा करें, यही समझ में आ रहा है। ठीक है, माय गॉड, ठीक है, आपको इतना ही समझ में आएगा, उससे ज्यादा समझना मुश्किल होगा। साथ फिर इसको आप तो अच्छा बता पाएंगे। उसके पहले बीच बीच में एक जन को और ले लेता हूँ, आपको बाद में लेता हूँ। ये कौन है? ओके, रजनी माता जी आप बताइए, आप क्या समझे? रजनी ठुकराल माता जी, अनम्यूट है आपका, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें ये समझ आया कि ये है कि जो भी जो काम कर रहा है अपने कर्म करते हुए, अगर वो परमेश्वर को करता रहता है, उनकी पूजा में लगा रहता है, तो वह जरूर सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर लेगा। वो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त कर लेगा और ज्ञान प्राप्त करते करते वो भगवान तक पहुंचेगा और भगवान तक पहुंचकर फिर वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और जो इसमें प्रभुपाद जी ने बताया है, जैसे इसमें ये निष्कर्ष बताया उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति को कृष्णा भावना में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये निष्कर्ष बताया था इसका। और एक इसमें ये भी बताया है कि जो जिस कर्म में लगे और उसके फल से वो भगवान कृष्ण की पूजा करता है, अपने फल को भगवान कृष्ण के उनके कर्म और सेवाओं। आप जो जो सुने बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत 50% समझ पाए, नो प्रॉब्लम नहीं, एटलीस्ट जितना समझे उतना ठीक है। साथ ही हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी फर्स्ट लेवल पे तो ये है कि वर्क इज वर्शिप वाला जो लेवल है कि पर्सन समझता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ यही मेरी पूजा है, बिकॉज ये भगवान ने मुझे दिया है ये करने के लिए। तो दैट इज द फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल पे है कि और उसको वो ज्ञान मिलता है कि अच्छा ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये भगवान का ही एक सर्विस है। तो वो एक नॉलेज हो गया, भगवान और मैं हम लोग अलग हैं और मेरा जो वर्क है टू डू सर्विस टू गॉड, दैट इज द ज्ञान पार्ट ऑफ इट। द थर्ड लेवल इज कि जब वो समझता है कि भगवान ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें से जो रिजल्ट मुझे मिलता है ये भगवान की पूजा के लिए मुझे यूटिलाइज करना है,
तो वो जब वो उस लेवल पे पहुंचता है फिर वो उस वहां से वो भक्ति में आ जाता है, इन टर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस में आता है। राइट, राइट। एक पॉइंट मैं मिस कर दिया था, उसमें जो भगवान प्रभुपाद बोले उसको फल फल के द्वारा भगवान की पूजा करेगा, इसका मतलब लेवल ही चेंज हो गया। तो जब फल के द्वारा पूजा करेगा मतलब वो ऊपर आ गया, तो आप बताएं। और ये फल के द्वारा जो पूजा करेगा, ये भी एक मतलब ये भी लो लेवल ही है, लेकिन उससे ऊपर है, जो पहले वाले लेवल से ऊपर है, लेकिन वो भी बहुत ऊंचा नहीं है। अब फल के द्वारा पूजा करते करते और ऊपर बढ़ेगा, तब वो एकदम लास्ट में वो लाइन आएगा जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्णा भावना भावित होके भक्ति करना चाहिए। वो तो एकदम टॉप मोस्ट लेवल ही है। वो फल वाला बीच में आ गया, उसके नीचे है कि वो वर्क इज वर्शिप, मतलब वो काम कर रहा है, उसमें ही भगवान को देखो, उसके द्वारा ही भगवान की पूजा करते रहो। कभी कभी ज्ञान आएगा, फिर फल को भगवान को अर्पित करो। फल को अर्पित करते 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 फिर आ गया है वास्तव में कृष्ण। फिर फल को अर्पित करना मतलब अभी भी भगवान की भक्ति शुरू नहीं हुई है, खाली फल को दे रहे हो। भक्ति मतलब तो हुआ भगवान की पूजा करना, जप करना, भागवत पढ़ना, इसको भक्ति कहते हैं। वो है जब कृष्ण भावना भावित होके भक्ति करना चाहिए, जो प्रभुपाद एक लाइन लिखे हैं, वो हो गया शुद्ध भक्ति। ठीक है, तो हमने प्रभुपाद के तात्पर्य को एक्सप्लोर किया, जैसे प्रभुपाद जी किस तरह से श्लोक में क्या लिखा है, प्रभुपाद जी कैसे तात्पर्य में आगे बढ़े, वो मैंने बताया। यही सीक्रेट है, कोई आपको ऐसे खोल के बताएगा नहीं ये चीज। इसका नेगेटिव भी कोई, इसको नेगेटिव भी कोई ले सकता है कि जो चीज श्लोक में लिखा नहीं है प्रभुपाद जी वो सब बोल देता है। लेकिन प्रभुपाद जी का बोलने का उद्देश्य क्या है, वो लोगों को उठाकर ऊपर लेके आए, इसलिए प्रभुपाद ऐसा बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा समझ में आया मेन, कि जो भी हमें कर्म करने की प्रवृत्ति है वो भगवान की तरफ से हमें मिली है, और इसमें कर्म करने की इस प्रवृत्ति को हम अब पूरे डेडिकेशन के साथ उस कर्म को करते हैं, और उसका रिजल्ट ये है कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम कृष्णा भावनामृत में या भक्ति में लगते हैं, और भक्ति में लगने के बाद हम मतलब भक्ति में लगने के बाद हम सिद्धि या जो परफेक्शन ऑफ लाइफ है वो हमें मिलती है। तो रिजल्ट से हमें पता लगता है, ये पॉइंट थोड़ा सा और क्लियर आप करें तो रिजल्ट से हमें पता लगता है कि हम सही कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाँ, और रिजल्ट रिजल्ट का ज्ञान, बात ये बोला कि कौन कौन से लेवल पे है, कौन सा एक्टिविटी कौन से लेवल पे है, ये समझने के लिए उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है वो देखना होगा। जैसे कोई अगर वर्क काम कर रहा है, तो काम के द्वारा ही वो भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, बोले ज्ञान मिलेगा। तो इससे पता चला कि उसको वो लेवल कौन सा है, ये मैं बोल रहा था। थैंक यू। रिजल्ट से पता चला वो एक्टिविटी का वैल्यू कितना है। अरे हरे कृष्ण। 47 नंबर श्लोक इम्पोर्टेंट श्लोक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। धन्यवाद। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए, इसको कोई गलतफहमी आप लोग के अंदर नहीं रह जानी चाहिए। ये जो सब्जेक्ट है आप लोग के सबको डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। अभी जो डिस्कस हो रहा है, अभी जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग का दैनंदिन जीवन से पूरा जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट, और इसको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, सही सही ढंग से समझना चाहिए, तो हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अपना जो वृत्ति पर एक कार्य है वो कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन उसी को करना चाहिए, दूसरे के कार्य को नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या, भगवान बोल रहे हैं कि
तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का काम करो, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का काम करो, शूद्र हो तो शूद्र काम करो, वैश्य हो तो वैश्य का काम करो। ठीक है? तो शूद्र को वैश्य का नकल नहीं करना चाहिए, वैश्य को क्षत्रिय का नकल नहीं करना चाहिए, क्षत्रिय को ब्राह्मण का नकल नहीं करना चाहिए। ओके, अभी एक बात तो पहले ही समझ लीजिए कि ये कोई जन्म की बात नहीं हो रही, ये तो दिमाग से पहले निकाल लीजिए। रियल रियल क्षत्रिय, रियल ब्राह्मण, रियल बात हो रही। फॉल्स का दिमाग से पहले हटाने तो पूरा सब्जेक्ट ही गड़बड़ हो जाएगा, अगर चैप्टर ही गड़बड़ हो जाएगा अगर आप ये बात दिमाग में रख के बैठेंगे कि नहीं कौन से ब्राह्मण की बात होगी। या शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य और शुद्ध शूद्र, शुद्ध शूद्र की बात हो रही है। जो शुद्ध शूद्र है उसको वैश्य में नहीं जाना चाहिए, शुद्ध वैश्य को क्षत्रिय में नहीं जाना चाहिए, शुद्ध क्षत्रिय को ब्राह्मण में। क्यों नहीं जाना चाहिए? तो फिर क्या करना चाहिए उसको, उसका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा? तो भगवान कहते हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने बोल दिया कि अगर वैश्य अपना उसका जो काम है बिजनेस करना, वो काम ठीक से करता रहेगा तो वो क्षत्रिय नहीं होगा, वहां से सीधा ज्ञान की सीढ़ी पे उठ जाएगा। तो ज्ञान की सीढ़ी सब जगह उपलब्ध है। वो जो बोले ना काम करते करते उसको ज्ञान प्राप्त होगा, उसको पता होना चाहिए कि भगवान इसके अंदर है, मैं मेरे काम की तरह भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो सीधा ये सीढ़ियां जो भगवान की जो योग की सीढ़ी है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की जो सीढ़ी है, वो सीधी सब जगह लगी हुई है। शूद्र में भी लगी है, शूद्र भी वहां से योग के ऊपर उठ सकता है, एक वैश्य भी उठ सकता है, ब्राह्मण भी उठ सकता है, क्षत्रिय भी उठ सकता है, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है। इसलिए कोई ऐसा नहीं सोचे कि मैं अभी शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण बन के फिर सीढ़ी पे उठूंगा। पहले मैं ब्राह्मण बनूंगा, फिर मैं योग सीढ़ी पे आऊंगा, भक्ति करूंगा। ये जरूरी नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि जो जहां पर है वहां पे ही पर ही रहे, नहीं तो केओस हो जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, कभी कभी प्रसाद हम बांटते हैं, ये समझ लीजिए प्रोग्राम हो रहा है, प्रोग्राम खत्म हुआ, 500-600 लोग प्रोग्राम में आए, 2-4 काउंटर प्रसाद का सब एक साथ जाके टूट पड़ेंगे, तो क्या होता है, केओस हो जाता है। सबको बोला धीरे से बैठे भाई, आराम से प्रसाद मिलेगा। इसी प्रकार सब लोग बोले हम ब्राह्मण बनेंगे तो केओस हो जाएगा। सब लोग सोचेंगे हमको ब्राह्मण बनना है। नहीं नहीं, जो जहां पर है वहां रहो, भगवान बोलते हैं, और वहां से ही आपको मौका दिया जाएगा ऊपर उठने का। जहां पर है वहां से आपको सीधा ऊपर जाने का मौका मिलेगा, ज्ञान योग में जाने का। ये बोल रहे हैं स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन नाप्नोति किल विषम, मतलब श्रेयान स्वधर्म। भगवान कहते हैं अगर तुम, मतलब हम तो बोल रहे थे कि शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध क्षत्रिय, शुद्ध वैश्य, शुद्ध, लेकिन भगवान तो कह रहे कि अगर कोई शुद्ध नहीं भी है, अगर कोई शूद्र अपना धर्म ठीक से पालन नहीं कर रहा है, वैश्य अपना धर्म ठीक से पालन नहीं कर रहा, फिर भी उसको जाने की जरूरत नहीं है भगवान, क्योंकि अगर ठीक से नहीं भी करना है तो कोई जरूरत नहीं है ठीक से करना, उसको तो योग की सीढ़ी पे उठना है। वैश्य अगर ठीक से अपना काम नहीं करा तो जरूरत नहीं है ठीक से करने की, उनको तो ऊपर उठना है। इसलिए उसके जगह परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, वैश्य को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्षत्रिय परफेक्ट होना नहीं है, क्योंकि उसमें परफेक्ट का कोई फायदा नहीं है। हमको करना है, हमको तो ऊपर उठना है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि जहां पर है वहां से सीधा सीढ़ी पकड़ो। हाँ, ये भक्ति का सीढ़ी पकड़ो। तो ये क्लियर है, ये चीज मैं बोला, इसमें कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें एक थोड़ा से जो आपने अभी कहा ना कि स्वधर्म जब हम अपना कर रहे हैं, चाहे हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, तो हमें उसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। वो जो भी हम कर्म कर रहे हैं उससे परफेक्शन से करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है प्रभु जी, पर हम बाय नेचर तो हम यही होते हैं ना, जो भी काम कर रहे हैं तो उसको खूब क्वालिटी से ही करें, जितना हम उसको परफेक्शन से कर सकते हैं, तो वो सही नहीं है अगर हम कर रहे हैं तो। उसके लिए फिर तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में शायद गीता में कहते हैं, अगर आप कोई भी काम करते हैं शूद्र, अगर उस काम को आप भगवान से जोड़ देते तो वो परफेक्शन है, तो आपका काम वो परफेक्ट हो जाएगा।
लेकिन अगर काम को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे और भगवान नहीं जुड़ेंगे तो वो परफेक्ट नहीं माना, उसमें कोई फायदा नहीं है। प्रभु जी, वो काम चोरी नहीं कहलाएगी कि उसने अपना काम अच्छे ढंग से नहीं करा? सपोज जैसे ऑफिस में ही हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, अगर हम उससे अच्छे से नहीं करते तो यही होगा ना कि इसने पूरा अपनी एफर्ट्स ओके, नहीं लगाए तो उसमें। उसमें कोई स्पिरिचुअल लॉस नहीं है, आध्यात्मिक तरह से कोई लॉस नहीं, मटेरियल लॉस होगा। अगर आप भौतिक कार्य को परफेक्टली नहीं करें तो भौतिक नुकसान होगा। तो आपको भौतिक नुकसान नहीं करना तो परफेक्ट नहीं करिए। जैसे समझ लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा ये उदाहरण अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल से, आप लोग को बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बोलना है। मैं परीक्षा का बोलने वाला था, वो छोड़ दीजिए। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। समझ लीजिए मैं नौकरी करता हूँ, आपका उदाहरण देता हूँ। मैं नौकरी करता हूँ और मैं भक्ति भी कर रहा हूँ। ओके, तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भक्ति में मेरा मन ज्यादा लग रहा है, भक्ति में ज्यादा कर रहा हूँ। और नौकरी, समझ लीजिए मुझे अभी 50,000 रुपये सैलरी मिल रहा है, जस्ट एग्जाम्पल। और मैं अगर अच्छे से करूंगा, बॉस को खुशी कर दूंगा तो मुझे 1 लाख सैलरी कर देंगे। ओके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 50 में मेरा काम हो जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, इसलिए मुझे अच्छा काम मैं नहीं करूंगा। मैं ऑफिस का काम उतना ही करूंगा जिससे ऑफिस का काम चल जाए, बहुत अच्छा नहीं करूंगा उतना, तो मैं उतना टाइम बचा के भक्ति में व्यतीत करूंगा। इसमें क्या होगा, हम इतना खराब नहीं करेंगे बॉस हमको निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं करेंगे बहुत बॉस हमको प्रमोशन कर देगा, फिर हम गधे जैसा हम उसमें पर डूब जाएंगे काम में। तो हमको गधा भी नहीं बनना उधर जाके। परफेक्ट मटेरियल लाइफ में परफेक्ट मतलब गधा बनो, मटेरियल लाइफ में परफेक्ट बनना मतलब गधा बनना है, और कोई नहीं है, रिजल्ट यही होता है। तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा एक्सट्रीम बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि घर में बर्तन धोने का काम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप सोचेंगे कि भगवान का बर्तन है, फिर तो भक्ति हो गया ना, भक्ति तो अच्छे से करना ही है। लेकिन हम भौतिक काम का बोल रहे हैं, भौतिक काम की बात कर रहे हैं। मतलब प्रभु जी, अत्यधिक परिश्रम नहीं करना, मतलब अपने एफर्ट्स लगाने हैं, बट इतने नहीं लगाने कि हमारी उसमें हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो। एफर्ट्स हमको डालना है हमारे लाइफ को परफेक्ट करने के लिए, हाँ, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, उसमें हमको एफर्ट लगाना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए मटेरियल एक्टिविटी हमको जितनी करने की जरूरत है उतनी करेंगे। अगर हम मटेरियल वर्ल्ड में अच्छा बनने जाएंगे तो हम यहाँ पर हमारा लॉस हो जाएगा स्पिरिचुअल। वो हम इसमें तो हम लोग ठग गए, कई लोग हमारे से, कई लोग तो उसमें ठग जाते हैं। हम लोग भौतिक जगत में अच्छा बनते बनते तो हमारा जीवन स्पॉइल हो जाता है, चला जाता है, समय वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है, लाइफ चला जाता प्रभु जी, मन में ये आता है ना कि हम इतनी सैलरी ले रहे हैं तो फिर हमें अपना काम तो परफेक्ट करना है। चाहिए हाँ, थोड़ा तो मैं बोल रहा हूँ जितना सैलरी मिल रहा है हाँ, उतना करिए, हाँ, उससे कम मत करिए। लेकिन बहुत अच्छा बनने का प्रयास उतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सैलरी नहीं देंगे, वो तो काट देंगे। आपको लग रहा है कि 50,000 सैलरी अभी आप ले रहे फॉर एग्जाम्पल, और उतना काम कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हम अगर काम करेंगे, कम करेंगे तो हमको 30,000 का सैलरी मिलने वाला है, और हम उससे भी चल जाएगा तो कम करिए, या आपको नहीं चलेगा तो करिए 50 का मिलेगा। हमारी साधना डिस्टर्ब ना हो, बस हमें ये ध्यान रखना है। हाँ, हाँ, इतना जितना चाहिए उतना काम करिए। भावना माता जी क्वेश्चन कर रही है, कुछ चैट में उन्होंने मैसेज डाला है। हाँ, हाँ बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये एक लाइन है जो इस श्लोक में लास्ट 18.46 में है, कि जो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि चाहे वह किसी भी वृत्ति पर कार्य में लगा हो, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है, इस लाइन में, और जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इन दोनों वर्ड्स में क्या सिर्फ परमेश्वर और कृष्ण का ही अंतर है कि वो ये नहीं जान पाता कि कृष्ण ही भगवान है, ये कुछ और डिफरेंस है? ओके, ओके, अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट लाइन में था कि ये, अच्छा, कोई चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगा हो, यदि वो परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो इसमें क्या है कि वो मटेरियल
एक्टिविटी में लगा हुआ है, वो भौतिक काम कर रहा है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय अपना ड्यूटी भी कर रहा है और समय निकाल करके 2-4 घंटा भक्ति भी कर रहा है, वो है। तो वो जो कृष्ण भावना भावित है वो टोटल भक्ति में लगा हुआ है। क्लियर है? तो हाँ जी। परमेश्वर और कृष्ण ऐसे ही आ गया, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो वर्ड परमेश्वर और कृष्ण में यहाँ तो अंतर इसमें नहीं। सर्वोच्च सिद्धि मतलब कि वो अपने लेवल से उठ जाएगा, लेकिन टॉप मोस्ट सिद्धि तो फिर वही है ना कि भगवान का प्रेम, वो नहीं इसको मिलेगा, मतलब वो अपने लेवल। सर्वोच्च सिद्धि मतलब अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तो भक्ति का तो सिद्धि प्रेम है, अल्टीमेटली प्रेम में पहुंचेगा, अल्टीमेटली। तो यहाँ पर सर्वोच्च सिद्धि इंडिकेट क्या करे प्रभु जी, कि वो जो लेवल पर है उससे ऊपर उठ जाए। अगर वो 2-4 घंटा भक्ति कर रहा है तो ये जो प्रॉपर अल्टीमेट बोल रहे हैं, इसके बीच में कुछ और स्टेज है। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी अल्टीमेट में, उसके पहले उनको पूरा कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, वो इसमें नहीं लिखा है, वो ओके, इम्प्लाइड। दैट इज द डेस्टिनेशन मतलब। हाँ, अल्टीमेट लास्ट डेस्टिनेशन, बीच में कुछ स्टॉप है, वो नहीं बता। प्रभु जी बीच में कृष्ण भावनामृत होगा, हाँ, वो जैसे लाइन आएगा बीच में, कृष्ण भावनामृत अगर वो होगा तो फिर सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त प्राप्त करेगा, हो जाएगा। परमेश्वर की सेवा में लगेगा, कृष्ण भावनामृत कृष्ण में भावना प्रयास भावित हो करेगा जाएगा, और फिर सर्वोच्च सिद्धि सर्वोच्च प्राप्त सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मतलब ये प्रोसेस स्टार्टिंग का और मिडिल का बता दिया और लास्ट का डेस्टिनेशन, जो बीच का फीलिंग है वो प्रभुपाद जी ने ऊपर बता दिया। हाँ, Am I right? वो बीच में, हाँ, राइट। तो ये बहुत लोगों ने यहाँ गलतफहमी रहती है 47 नंबर श्लोक में। वो गलतफहमी क्या रहती है? एक तो ये ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र का जो बात लिखा है कि अपना ही करना चाहिए, दूसरे का नहीं करना चाहिए। पहला गलतफहमी है कि हम लोग सोचते हैं कि मैं अभी वैश्य हूँ, शूद्र हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा जन्म से मान लो कि मैं वैश्य हूँ, कैसे समझूं? ये पहला प्रॉब्लम होता है। तो उसमें जिसको जो जो काम अच्छा लगता है करने को, कोई कोई कार्य उसको बहुत नेचुरल, मतलब बहुत स्वाभाविक रूप से उस काम में उसको करने में मतलब बहुत कंफर्टेबल लग रहा है किसी को, तो मतलब वो उसका स्वभाव है, और स्वभाव के अनुसार ही वर्ण बनते हैं 100%, और कुछ नहीं। वर्ण का नियम है स्वभाव, जिसका जैसा स्वभाव है वो वही वर्ण का है, और कोई रूल आता नहीं है इसमें। स्वभाव के ऊपर कोई बड़ा वो और भी रूल्स है, लेकिन टॉप मोस्ट रूल है स्वभाव। तो ये ये पहला हो गया कि कौन से वर्ण का, अगर किसी को कोई पर्टिकुलर काम करना अच्छा लग रहा है मतलब उसको वही वर्ण है, उसमें फिर उसमें कोई किंतु परंतु डाउट नहीं करना चाहिए। उसके बाद पहला बात, और अपने काम को छोड़ के दूसरे में नहीं जाना चाहिए उसको, जो जिसका। लेकिन अभी ये बात हम लोग कलयुग में, हम लोग को पता नहीं कौन सा वर्ण है, तो हम चेंज करेंगे तो वो भी कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, तो चेंज भी हो सकता है। कलयुग में इतना परफेक्टली ये फॉलो नहीं होगा, इसकी जरूरत नहीं इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना। लेकिन ये बात है कि बार बार चेंज करना अच्छा, चेंज करने से भगवान प्राप्त होगा ये नहीं है, भगवान प्राप्ति का रास्ता अलग ही है। ये आश्रम चेंज करो खाली कंफर्टेबल रहने के लिए, वर्णाश्रम, भगवान किसी भी वर्ण और आश्रम से प्राप्त हो जाएंगे, तो ब्राह्मण बनना जरूरी नहीं। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेरग्निरिवावृता। प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को, भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। तो जो स्वभाव से जो कर्म बना है, भगवान सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम मतलब हमारा जन्म के साथ ही हमारा कर्म फिक्स हो गया है। जो जो कारपेंटर के घर में जन्म लिया तो कारपेंटर ही है, नेचुरली है, स्वाभाविक है उसके लिए। तो सहजम कर्म, तो जन्म के साथ ही जो हमारा कर्म बना है, उसमें अगर दोष सदोषम अपि न त्यजेत्, अगर दोष युक्त होगा तो भी छोड़ना नहीं चाहिए।
क्योंकि कोई ऐसा सोच सकेगा कि अरे मेरा हम लोग का काम लो क्लास है, हमको ऊपर क्लास में जाना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं ऐसा जरूरी नहीं, मतलब एटलीस्ट भक्ति के लिए जरूरी नहीं है। अगर मटेरियल लाइफ में आपको अगर इमेज अच्छा करना है तो आप चेंज करेंगे, अलग बात है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जरूर नहीं चेंज करना। और फिर कहते हैं अगर आप दोष देख रहे हैं अपने काम में, तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है भौतिक जिसमें दोष नहीं मिलेगा। सब कामों में दोष है। आपको लगता है कि मेरे काम में दोष है, उसके काम में दोष नहीं है, लेकिन सबके काम में दोष है। क्योंकि ऐसा ऐसा लगता है सबको कि जो मैं एक्टिविटी करता हूँ उसमें पाप हो रहा है, इधर इधर से पाप हो रहा है। अच्छा, उसमें पाप नहीं होता होगा, फिर वहां जाएंगे तो देखेंगे उसमें भी कुछ दोष हो रहा है। जहां भी जाएंगे दोष मिलेगा ही। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि मेरे काम में दोषपूर्ण काम है, दूसरा एक्टिविटी दोष कम होगा तो मैं वहां जाऊंगा फिर वहां से भक्ति करूंगा। भगवान बोलते नहीं, भक्ति तो कहीं से भी स्टार्ट की जा सकती है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया है भगवान, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जब आग लगाते हैं तो पहले धुआं निकलता है। आग जब हम अभी गैस वाला चूल्हा में नहीं होगा, धुआं नहीं निकलेगा, लेकिन जो जेन्युइन पहले आग लगाते हैं लकड़ी से, तो लकड़ी से आग लगाने से पहले धुआं निकलता है और हमारी आंखें लाल हो जाती थी, है ना। आग तो, लेकिन फिर हवा लगाने से धीरे धीरे आग प्रकट होती है और धुआं चला जाता है। बाद में जब आग बड़ी हो जाती है फिर धुआं गायब हो जाता है, शुरू में धुआं रहता है। तो ये क्यों बोले, जब आप कोई कर्म में प्रवृत्त होंगे, कोई भी एक्टिविटी में, तो ये धुआं मतलब दोष है। कोई भी एक्टिविटी आप शुरू करेंगे तो उसमें दोष बना रहेगा। कोई भी एक्टिविटी, मटेरियल एक्टिविटी मतलब दोष है। क्या दोष है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत विस्तार से बताते हैं। ब्राह्मणों के काम में क्या दोष है? ब्राह्मणों को बोलते कभी कभी एनिमल सेक्रीफाइस करना पड़ता है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। लेकिन ये तो समझ लीजिए आप, अगर इसको बोलेंगे कि ये क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे आप पुराने जमाने की बात है, ठीक है ना। एनिमल सेक्रीफाइस तो अभी कोई क्वेश्चन है नहीं आज के जमाने। लेकिन ब्राह्मणों को भी कुछ जैसे दक्षिणा लेते हैं, यजमान को खुशी करना, ये सब गंदा काम होता है। यजमानों को मस्का लगाना, ये सब तो करना ही पड़ता है ब्राह्मणों को, तो वो सब थोड़ा दोष वाला काम है। इस पर क्षत्रियों को पॉलिटिक्स करना पड़ता है, तो पॉलिटिक्स भी खराब काम है, क्षत्रियों को करना पड़ता है। तो क्षत्रियों को प्रभुपाद जी बोलते कि शिकार करना पड़ता है। शिकार में पशुओं को मारते हैं क्षत्रिय लोग, वो बहुत खराब काम है, पशुओं को मारना। उसके बाद वैश्यों को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, अपना प्रॉफिट को छुपाते हैं, उसके लिए झूठ बोलना पड़ता है। और शूद्र को क्या प्रॉब्लम है? शूद्र को ना अनक्वालिफाइड लोगों का स्लेव बन के रहना पड़ता है, दास बनना पड़ता है, जो क्वालिफाइड नहीं है उनका। ये सब में दोष आ गया, सब दो का चारों में दोष आ गया। इसलिए कहीं पर भी जाएंगे दोष मिलेंगे। लेकिन जिस प्रकार आग जलाने से धुआं निकलता है और फिर धीरे धीरे आग बढ़ती जाएगा, धुआं दूर हो जाएगा। तो इसका उदाहरण बहुत समझना, क्योंकि भगवान ने अपने मुखारविंद से जब उदाहरण दिए हैं, इसको तो बहुत परफेक्ट उदाहरण होता है। भगवान बोल रहे हैं मतलब बहुत परफेक्ट उदाहरण, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम कोई वृत्ति में लगेंगे, कर्म में, जैसे आगे बताया गया, कर्म भगवान है, सब कुछ कर्म भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है, उसके द्वारा उसकी पूजा कर रहे हैं जो भगवान ने पहले कहा। तो अगर ऐसे हम करेंगे तो वो जो चेतना है कि इसमें भगवान है और मैं इस कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करूं, वो जो चेतना, वो आग है, वो चिंगारी है, वो आग बढ़ेगी। मतलब भगवान इसमें है, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ये जो चेतना, वो चेतना बढ़ेगी। वो जब आग बढ़ जाएगी, मतलब भगवान का पूरा अनुभव ज्यादा बढ़ते जाएगा, उतना दोष आपका फॉल्ट कम होते जाएगा। ये अर्थ है इस उदाहरण का। ये धुआं क्या है और आग क्या है आपको बताया गया। आग वो है, वो ज्ञान, वो अज्ञान की अग्नि है, वो जलेगी। भगवान सर्वत्र है, मैं उनका दास हूँ, ये ज्ञान की अग्नि जलेगी और वो जला देगी, वो धुआं को भगा देगी। और लकड़ी वो कर्म है, लकड़ी कर्म है,
उसका दोष धुआं है और वो निकलने वाली आग ज्ञान है। तो ज्ञान रूपी आग लकड़ी को जला देगी, कर्म को जला देगी, कर्म रहेंगे नहीं। कर्म नहीं रहेंगे तो दोष भी कहाँ रहेंगे कर्म के। तो ये मैंने पहले बताया था, आप लोग को पता होगा कि हाँ, मैंने बोला था कि 50 नंबर श्लोक मोरलेस आप पकड़ सकते हैं कि गीता का 18 अध्याय चल रहा है। 50, 55, 55, 54। इसके बाद पूरे गीता का सार आएगा। 18 अध्याय से हटके टॉपिक आएगा जो पूरे गीता का सार है। वो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। 54 के बाद जो आगे पढ़ेंगे, ये जो है ये भी कंक्लूडिंग है, लेकिन ये ज्ञान और कर्म की बात हो रही है अभी तक जो हम कर रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक बार जो वो अज्ञान लकड़ी वाला और आग वाला जो आप बता रहे थे, एक बार वो उपमा जो वो एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। अच्छा, ओके। कर्म जो है वो लकड़ी है और हम कर्म करेंगे तो धुआं निकलेगा। वो कर्म के दोष है धुआं। और फिर भगवान बोले कि उसके अंदर तुम भगवान को देखो, सबके अंदर भगवान, कर्म के अंदर, वृत्ति के अंदर। तो अगर हम भगवान को देखेंगे वो ज्ञान है, तो वो ज्ञान की आग लगेगी लकड़ी के अंदर। तो जब लकड़ी के अंदर आग लगती है, लकड़ी को जला देती है। लकड़ी के अंदर से जब आग प्रकट होती है तो क्या करती है, लकड़ी को जला देती है। इसी प्रकार ये जब ज्ञान यहाँ से प्रकट होगा इस कर्म से, तो कर्म को ही जला देगा, क्योंकि कर्म वो लकड़ी है, उससे आग निकली है, उसको ही जला देगा वो कर्म। ये जो ज्ञान है, हमारा कर्म ही खत्म हो जाएगा। जब हम भगवान को देखने लग जाएंगे, हम कर्म खत्म हो जाएगा टोटली, हम ऊपर चले जाएंगे ज्ञान के स्तर पे, फिर भक्ति के स्तर पे चले जाएंगे। और वो हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। मैंने वो तब हाथ उठाया था जब आपने वो शूद्र, वो सबको अपने अपने कर्म के हिसाब करना थी ना, शूद्र वैश्य। तो वो क्वेश्चन का फिर आपने आंसर दे दिया था उसमें कि स्वभाव के अनुसार अब सारे उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि कल युग में तो सारे ही शूद्र हैं। और वो तो वही पूछना था, तो आपने फिर उसका आंसर दे दिया था उसमें। ओके, स्वभाव के अनुसार, राइट। हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, ये श्लोका नंबर 40 में लिखा है ना कि इस लोक में, स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो प्रभु जी, शुद्ध भक्त तो गुणों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों लिखा फिर? ओके, शुद्ध भक्तों को यहाँ पर बोला नहीं जा रहा है, एक्सेप्ट उनको नहीं, उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया। यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें जो शुद्ध भक्ति के स्तर पे चले गए, उनको एक्सक्लूड करके बोल रहे भगवान, उनको छोड़, क्योंकि वो लोग त्रिगुणातीत हो गए। वो लोग भौतिक जगत में है नहीं, भौतिक जगत से बाहर निकल चुके हो। थैंक यू प्रभु। शत्रुघ्न को आपका प्रश्न है, और रुक्मिणी माता जी आपका प्रश्न है। हो गया, पहले का क्वेश्चन था। ओके, हो गया। मधुरला माता जी आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, नानोद प्रणाम। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, आई एम सॉरी, मैं वो 33 श्लोक मैंने पहले भी इनिशियली भी हाथ उठाया था, लेकिन वो ऑलरेडी चल रहा था तो आप नहीं देख पाएंगे। तो 33 श्लोक में प्रभु जो फर्स्ट श्लोक हमने आज किया उसमें धृति वो था, जो व्यक्ति मन, प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र। सो प्रभु, आई कैन अंडरस्टैंड मन तथा इंद्रियों को, लेकिन व्हाट डज एग्जैक्टली प्राण से मतलब प्रभु? प्राण जो योग अभ्यास करते हैं ना, उनके लिए प्राण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके प्रभु जी। योग अभ्यास में, योग अभ्यास में प्राण एक कोई सूक्ष्म चीज है एक्चुअली। जैसे प्राण वायु तो है जो हम श्वास प्रश्वास, लेकिन इसके अलावा प्राण बोल के एक सूक्ष्म एक शक्ति है प्राण। ओके, मतलब प्राण निकल गए जी। तो प्राण मतलब हवा तो निकल, लेकिन हवा के अंदर कुछ एक शक्ति है हम लोग की, प्राण शक्ति।
प्राण ओके शक्ति योग अभ्यास के द्वारा वो परमात्मा के साथ जुड़, जैसे हम लोग भौतिक भोग में लगते हैं तो प्राण शक्ति हमारी क्षय होती है। जी ओके हाँ, तो फिजिकली तो हम देखते हैं कि फिजिकल हमारा कुछ एनर्जी लॉस हो गया, तो वो तो जी फिजिकल हो गया। इसके अलावा एक आध्यात्मिक की प्राण शक्ति भी लॉस्ट होती है। अच्छा प्रभु जी वो ओके हमको दिखता नहीं, वो फिजिकल चीज नहीं है, वो समथिंग सटल है। तो वो जो ओके प्राण शक्ति है, वो हम अगर इंद्रियों को कंट्रोल करते तो प्राण शक्ति भी परमात्मा में लग जाएगी, भगवान में लग जाएगी। ऑटोमेटिकली ओके प्रभु सो मेन इज लाइक प्रभु इंद्रियों के ऊपर अगर हम कंट्रोल करते हैं तो अपने आप ही मन और प्राण हाँ, ऑटोमेटिक प्राण ऑटोमेटिक ऊपर जाएंगे, मन के साथ ही जाएंगे, प्राण जो भगवान में लग जाएंगे। ठीक है थैंक यू सो मच प्रभु जी थैंक यू अरे, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक बहुत सीधी सा क्वेश्चन है, मैं ये पूछ रही थी जैसे हम तो इस भौतिक जगत में हैं और भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में विराजमान है, ठीक है। जैसे देवी देवता हैं, जैसे ये भी तो इस भौतिक जगत का ही एक पार्ट हो गए, तो उनके अंदर भी भगवान परमात्मा स्वरूप में होते हैं क्या? 100%। है ना, वही मैं गीता में तो लिखा है ईश्वर सर्वभूतानां, सब जीवों में है, जहाँ तो नेचुरल है फिर उनमें भी होगी। सब जीवों में हृदय में। तो वहाँ 9.150 श्लोक में ठीक है। देवता क्या, इवन कीड़े के अंदर भी है, कीड़ी चींटी नहीं, मकोड़ा। कीड़े मकोड़े तो ठीक है, लेकिन वो देवी देवता की बात आ गई जो हम समझते हैं कि भी अलग जगह है, वहां पर तो सिर्फ सुख है दुख है नहीं, भौतिक जगत का कुछ भौतिक वैसा जगत है के अंदर नहीं। ही है। हाँ, वो लेकिन है तो भौतिक जगत में, इसलिए उनमें भी परमात्मा स्वरूप में भगवान 100% जरूर है। वही वही। तो फिर नीचे के जो जगत है, जो अताल पतल अतल वतल सुतल है, उनमें सब भी है सब 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 पूरे ब्रह्मांड में सब में सर्वत्र परमात्मा स्वरूप में है। 100%। ठीक है। खंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ ब्रह्म से बताया, प्रत्येक परमाणु में मुझे भगवान है, लेकिन स्पेशली जीव के हृदय में है।